प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। ये उनकी राजकीय यात्रा है। उन्होंने मंगलवार दोपहर मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मगोकुल से मुलाकात की। पीएम ने राष्ट्रपति धर्म को गंगाजल और उनकी पत्नी को बनारसी साड़ी गिफ्ट दी। इससे पहले पीएम मोदी मंगलवार सुबह करीब 8 बजे पोर्ट लुई एयरपोर्ट पर उतरे। यहाँ मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से रवाना होकर पीएम होटल पहुंचे। यहाँ भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारे के साथ उनका स्वागत किया और तिरंगे लहराए। मोदी के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवाई गाया। पीएम मोदी कल मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर स्वागत के लिए मॉरिशस के पीएम का आभार जताया। इस विजिट में पीएम मोदी दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। 2015 के बाद भारतीय पीएम की ये दूसरी मॉरिशस यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत आर्मी की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम भी मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में भाग लेगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने कहा, हमारे देश के लिए ऐसे सम्मानित व्यक्तित्व की मेजबानी करना सौभाग्य की बात है, जो अपने बिजी कार्यक्रम के बावजूद हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर आने के लिए राजी हुए हैं। पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का सबूत है। पीएम मोदी की इस यात्रा में ग्लोबल ट्रेड और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो सकती है। इसके साथ ही डिफेंस, ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग करने पर चर्चा होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। दोनों देश हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व को पहचानते हैं। पीएम मोदी की यात्रा में भारत और मॉरिशस के बीच व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने को लेकर MOU साइन हो सकता है। बता दें कि व्हाइट शिपिंग के अंतर्गत कमर्शियल गैर सैन्य जहाजों की पहचान और आवाजाही के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलती है। पीएम मोदी की यात्रा से पहले भारत ने एक बार फिर चागोस द्वीप पर मॉरिशस के दावे का समर्थन किया है। भारतीय विदेश सचिव ने कहा, भारत चागोस द्वीप के लिए मॉरिशस के दावों पर समर्थन करता है। चागोस द्वीप को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच लगभग 50 सालों से विवाद चल रहा था। भारत दोनों के बीच लंबे समय से समझौते की कोशिश कर रहा था। 5 महीने पहले भारत की मदद से दोनों पक्षों में समझौता हो गया। समझौते के मुताबिक 60 द्वीपों से मिलकर बना चागोस द्वीप मॉरिशस को दिया गया। चागोस द्वीप पर डिएगो गार्सिया आइलैंड भी है। यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन ने जॉइंट मिलिट्री बेस बना रखा है। समझौते के मुताबिक 99 साल तक के लिए अमेरिका ब्रिटेन का बेस यहाँ पर बना रहेगा। भारत से करीब 190 साल पहले एटलस नाम का जहाज 2 नवंबर 1834 को भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। इसकी याद में वहां 2 नवंबर अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। एटलस से जो मजदूर मॉरिशस पहुंचे थे, उनमें 80% तक बिहार में से थे। इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यानी समझौते के आधार पर लाए गए मजदूर। इन्हें लाने का मकसद मॉरिशस को एक कृषि प्रधान देश के रूप में विकसित करना था। अंग्रेज 1834 से 1924 के बीच भारत के कई मजदूरों को मॉरिशस ले गए। मॉरिशस जाने वालों में सिर्फ मजदूर नहीं थे। ब्रिटिश कब्जे के बाद मॉरिशस में भारतीय, हिंदू और मुस्लिम दोनों व्यापारियों का छोटा लेकिन समृद्ध समुदाय भी था। यहाँ आने वाले अधिकांश व्यापारी गुजराती थे। 19वीं शताब्दी में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे मजदूरों के वंशज जमीन खरीद सके। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। मॉरिशस की कुल आबादी में करीब 52% हिंदू हैं। ये देश अफ्रीका में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक है। मॉरिशस पर 1715 में फ्रांस ने कब्जा किया था, जब इसकी अर्थव्यवस्था विकसित हुई जो चीनी के उत्पादन पर आधारित थी। 1803 से 1815 के दौरान हुए युद्ध में ब्रिटिश इस द्वीप पर कब्जा पाने में कामयाब हुए। भारतीय मूल के सर शिवसागर रामगुलाम की अगुवाई में ही मॉरिशस को 1967 में आज़ादी मिली थी। राष्ट्रमंडल के तहत 1992 में ये गणतंत्र बना था। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज़।